दोस्तों, आज हम बात करेंगे दृष्टा और साक्षी भाव में क्या अंतर है। हमारे बहुत सारे साधकों के मन में यह प्रश्न होगा, तो चलिए आज का सफर आगे बढ़ते हैं। जो देख रहा है वह तुम नहीं, वह दृष्टा है। और जो केवल देखता है पर जुड़ता नहीं, वह साक्षी है। जिसने दृष्टा को पहचान लिया उसने दृष्टि के पार जीवन को देखा, और जिसने साक्षी को जान लिया उसने स्वयं को जान लिया। वह जान गया कि वह न मन है, न शरीर, न भावना है, न विचार। वह केवल मौन साक्षी है जो सदा से है और सदा रहेगा। यही जानना आत्मा की पहली झलक है। यही देखना आत्मज्ञान की शुरुआत है। 8 परिचय। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न। हम जीवन में सब कुछ अनुभव करते हैं, सुख, दुख, प्रेम, क्रोध, हर्ष और विषाद। लेकिन क्या कभी यह जानने की कोशिश की है कि जो अनुभव कर रहा है वह कौन है? विचार आते हैं, भावनाएं उमड़ती हैं, शरीर चलता है, मन सोचता है, परंतु यह सब देखने वाला, वह दृष्टा कौन है? क्या वह मैं हूं, या वह मैं को भी देख रहा है? तो दृष्टा अनुभवों का साक्षी, परंतु भाव से जुड़ा हुआ। दृष्टा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है देखने वाला। जो कुछ भी घट रहा है बाहर या भीतर, वह सब जो देखता है वह दृष्टा है। यह कोई सामान्य देखने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक चेतन क्रिया है जहां देखने वाला स्वयं को अलग रखता है, और फिर भी कभी कभी वह अपने देखने में भाव से जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, जब तुम किसी को गुस्से में देखते हो और फिर अपने भीतर उठते गुस्से को भी देखते हो, तो देखने वाला कौन है? शरीर नहीं, मन नहीं, वह चेतना का अंश दृष्टा है। 3 ध्यान में दृष्टा की पहली झलक। ध्यान की यात्रा में जब साधक बैठता है वह सबसे पहले मन को देखता है। विचारों की भीड़ आती है, जाती है, वह देखता है, मेरे भीतर यह विचार आया, अब यह भावना उठी, अब यह स्मृति उभर रही है। देखना आरंभ होता है, पर साधक सोचता है मैं ध्यान कर रहा हूं। यहीं पर पहली पहचान होती है, मैं देखने वाला हूं। यह दृष्टा का पहला चरण है। 4 दृष्टा और क्रिया के बीच का संबंध। दृष्टा केवल स्थिर नहीं है, वह कई बार भावों से प्रभावित हो जाता है। कभी कभी वह खुद को क्रिया के साथ जोड़ लेता है। जैसे किसी को देखकर मन आकर्षित हुआ और तुमने सोचा मैं आकर्षित हो गया, पर यदि तुम गहराई से देखो तो आकर्षण हुआ और दृष्टा उसे देख रहा था। दृष्टा और क्रिया के बीच जब भेद समझ में आता है तब भीतर एक मौन क्रांति घटती है। 5 द्रष्टव्यम आत्मा। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, परंतु आत्मा स्वयं दृष्टा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। जो गुणों में स्थित होकर भी दृष्टा बना रहता है वही योगी है। दृष्टा का भाव जब स्थिर होता है तो व्यक्ति जगत को अलग दृष्टि से देखने लगता है। 6 दृष्टा की परतें। अहंकार से आत्मा तक दृष्टा कई स्तरों पर प्रकट होता है। कभी वह अहं से देखता है, मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। कभी वह मन से देखता है, यह अच्छा है, यह बुरा है। पर जब साधक धीरे धीरे गहराई में उतरता है तब वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां मैं भी लुप्त हो जाता है और केवल देखना ही शेष रह जाता है। यही वह द्वार है जहां से साक्षी भाव आरंभ होता है। 7 दैनिक जीवन में दृष्टा का अभ्यास कैसे करें? हर क्षण तुम्हें मौका मिलता है दृष्टा बनने का। जब तुम बोल रहे हो, एक भाग तुम देख रहा हो कि तुम क्या कह रहे हो। जब तुम चल रहे हो, देखो कि शरीर चल रहा है, तुम नहीं। जब तुम क्रोधित हो, देखो कि क्रोध आ रहा है, जा रहा है। यह अभ्यास तुम्हें सच के निकट लाता है। दृष्टा भाव तुम्हें बाहर की दुनिया से मुक्त करता है और भीतर की दुनिया में गहराई से उतारता है। 8 अनुभवजन्य कथा। दृष्टा की जागृति। एक साधक था जो वर्षों से ध्यान करता रहा। हर दिन वह आंखें बंद करता और सोचता, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। एक दिन अचानक उसने अपने भीतर एक देखने वाले को देखा जो न तो दुखी था, न खुश, न संतुष्ट, न असंतुष्ट। वह बस देख रहा था। वह रो पड़ा, क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि सारा जीवन वह दुख को जी रहा था, पर आज वह बस दुख को देख रहा था। वही क्षण उसके आत्मिक जागरण का आरंभ था। 9 दृष्टा से साक्षी की ओर अंतर की झलक। अब प्रश्न उठता है, क्या दृष्टा और साक्षी एक ही हैं? उत्तर है नहीं, वे एक ही स्रोत से आते हैं, पर स्थिति में भिन्न हैं। दृष्टा अभी भी मैं से जुड़ा है। वह देखता है पर भावुक हो सकता है, वह अनुभव करता है
पर प्रभावित भी हो सकता है। साक्षी पूर्ण मौन है, निर्लिप्त है, शुद्ध है। भाग 2 में हम इसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, जहां दृष्टा से परे जाकर साक्षी की पूर्ण स्थिति को समझेंगे, जहां न कोई मैं रहता है न कोई क्रिया, बस मौन, बस देखना, बस शुद्ध उपस्थिति। आज रात जब तुम शांत हो जाओ तो अपनी आंखें बंद करके यह मत पूछो मैं कौन हूं, बल्कि बस देखो। जो देख रहा है वह तुम नहीं, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यही दृष्टा की शुरुआत है, यही यात्रा है आत्मा की ओर, और यही द्वार है साक्षी के मिलन का। साक्षी की मौनता से दृष्टा की जागृति तक, यही देखना आत्मज्ञान की शुरुआत है। लेकिन क्या यह अंत है? नहीं, यह तो उस द्वार की पहली झलक है जिससे होकर चेतना साक्षी से आगे बढ़कर दृष्टा बनती है। साक्षी और दृष्टा क्या वास्तव में भिन्न हैं, या दोनों एक ही आत्मा के दो पड़ाव हैं? 8 साक्षी का मौन, केवल देखना बिना हस्तक्षेप के। साक्षी वह है जो बस देखता है, न कुछ जोड़ता है न घटाता है। वह न तो किसी विचार में डूबता है न किसी भावना से प्रभावित होता है। मन रो रहा हो, साक्षी देखता है। शरीर थक गया हो, साक्षी देखता है। हृदय प्रेम में हो या शून्य में, साक्षी बस मौन में देखता है। साक्षी देखता है लेकिन कुछ करता नहीं, उसका कार्य सिर्फ उपस्थिति है, मौन उपस्थिति। वह मात्र दृष्टा नहीं बल्कि गवाह है। 2 दृष्टा का उगना, जब साक्षी सक्रिय होता है, पर जब यह मौन देखना इतना गहरा हो जाता है कि देखने वाला स्वयं चेतना बन जाए, तब दृष्टा प्रकट होता है। दृष्टा देखता ही नहीं बल्कि अंतर्यात्रा भी करता है। वह केवल स्थिति का गवाह नहीं बल्कि स्थिति के पार का जानकार बनता है। साक्षी मौन है लेकिन दृष्टा मौन में जागृत है। साक्षी स्थिर है लेकिन दृष्टा उस स्थिरता में प्रवाह की अनुभूति करता है। दृष्टा साक्षी की परिपक्व अवस्था है। 3 ध्यान में साक्षी और समाधि में दृष्टा। जब तुम ध्यान में होते हो तुम साक्षी हो, तुम देखते हो अपने विचारों को आते जाते हुए। लेकिन जब ध्यान नहीं रह जाता, जब मैं देख रहा हूं का भाव भी मिट जाता, तब समाधि घटती है। तब तुम दृष्टा बन जाते हो, जो न केवल देखता है बल्कि जो हर वस्तु में स्वयं को पहचान लेता है। 4 साक्षी आत्मा है, दृष्टा ब्रह्म है। यह भेद सूक्ष्म है। साक्षी आत्मा है, वह सीमित है शरीर में लेकिन स्वतंत्र है क्रिया से। दृष्टा ब्रह्म है, वह पूर्ण है, सब जगह है, सब कुछ में स्वयं को देखता है। जहां साक्षी व्यक्तिगत होता है वहां दृष्टा सार्वभौमिक होता है। 5 एक उदाहरण, दर्पण और आकाश। कल्पना करो, एक शांत दर्पण है जो सब कुछ दिखा रहा है, यह साक्षी है। पर आकाश, जिसमें सब कुछ समाया है, जो सब कुछ देखता ही नहीं बल्कि खुद में सब कुछ समेटे है, वह दृष्टा है। भ्रम की गुंजाइश, क्या साक्षी ही दृष्टा नहीं है? बहुत बार साधक यहीं भ्रमित हो जाता है। वह सोचता है मैं देख रहा हूं, मैं अलग हूं, बस मैं साक्षी बन गया। पर सच्चा साक्षी बनने में वर्षों लगते हैं और दृष्टा बनने में जीवन, शायद कई जन्म, क्योंकि साक्षी होने में भी सटल ईगो छिपा हो सकता है। मैं देख रहा हूं, यह अहम बचा रह सकता है। जब यह मैं भी मिट जाए, तब जो बचता है वही दृष्टा है। 7 दृष्टा में विलय, कोई द्वैत नहीं बचता। दृष्टा अवस्था में दृष्टा और दृश्य दोनों मिट जाते हैं, केवल दर्शन बचता है, एक अखंड प्रकाश, एक निर्विकल्प चैतन्य। तब जो देख रहा है वही देखा जा रहा है और दोनों में कोई भेद नहीं। 8 शास्त्रों की दृष्टि, उपनिषद, गीता और बुद्ध की वाणी। उपनिषद कहते हैं दृष्टा दृष्टव्योम, जो देख रहा है वही आकाश है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं स्थित प्रज्ञ वह है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम बना रहता है, साक्षी भाव में स्थित होता है। लेकिन आगे वे यह भी कहते हैं मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यानी साक्षी वह है जो स्थिर है, पर दृष्टा वह है जो ब्रह्म में स्थित है। बुद्ध कहते हैं अपो डीपो भावा, अपने ही भीतर प्रकाश बनो। यह भीतर का प्रकाश वही दृष्टा है। 9 साधना में प्रयोग, साक्षी कैसे बने, दृष्टा की ओर कैसे बढ़ें। प्रारंभ में केवल देखना सीखो, बिना किसी प्रतिक्रिया के। अपने विचारों को, भावनाओं को
शरीर की संवेदनाओं को मौन होकर देखो। यह साक्षी भाव है। जब यह साक्षी भाव निरंतर और गहरा होता जाए, तब एक दिन तुम्हारे भीतर कुछ जागेगा जो केवल देखता नहीं, बल्कि हर चीज में मैं ही हूं की अनुभूति करेगा। यह दृष्टा की जागृति है। 10 अंत में दोनों में भेद नहीं, केवल गहराई का अंतर है। साक्षी और दृष्टा दो नहीं है, बल्कि एक ही सत्य की दो तरंगें हैं। साक्षी वह है जो देखता है, दृष्टा वह है जो स्वयं प्रकाश बन जाता है। साक्षी वह द्वार है, दृष्टा वह खुला आकाश है। साक्षी वह मौन है, दृष्टा वह मौन में गूंजता परम नाद है। जब तुम अपने भीतर साक्षी को पहचान लोगे, तब तुम स्वयं को जान लोगे, और जब तुम दृष्टा में विलीन हो जाओगे, तब तुम इस सृष्टि को नहीं, परम सत्य को जान लोगे। तब न कुछ जानना शेष होगा, न कुछ कहना, केवल मौन बचेगा जो अनादि है और अनंत। यदि यह यात्रा तुम्हें भीतर तक छू रही है, तो इस चेतना को दूसरों तक पहुंचाओ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलकर इस आत्मिक जागरण की लौ को हर मन तक पहुंचाएं।